प्रथमी कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवने शरीरा। बड़े दुख कवने कवने सुख भारी, सोई संचेप ही कहूँ बेचारी। गरुड़ जी काकभूषणी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। संते असंते मरम तुम जानऊ, तिन कर सहज स्वभाव बखान। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। मानस रोगी कहूँ समुझाई, तुम्हें सर्वज्ञ कृपा दिखाई। ताते सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। काकभूषणी जी गरुड़ जी के 7 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गरुड़ जी काकभूषणी जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है। संत और असंत के क्या लक्षण हैं और मनुष्य के रोग क्या हैं। मानस रोग कोई मुझे समझाकर बताइए। इस पर काकभूषणी जी कहते हैं, नारे तने शम नहीं कवे न उदेही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अप भर्ग निशेनी, ज्ञानी विराग भगत शुभ देनी। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर। कांच किरच बदले तेले ही, करते डारी परश मनि दे। नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन समय सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज शुभाऊ खगराया। संत सही दुख परिहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भोज्र तरुषम संत कृपाला, पर हित नीति विपति विशाला। शन इवि खल पर बंधन करई, खाले कड़ाई विपति सही मरई। खल बिनु स्वारथ पर अपकारी, आही मूषक इवि सुनुर गारी। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि शशि हति में पल बिनाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमिंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा शम अग्नि गरीशा।
हरे गोरे निंदक दादुर होई, जन्मे शास्त्री पाउने सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोगे करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। होई उलुक संत निंदारत, मोहि निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमका दुर होई अवतरही। सुनहु तात अवमानस रोगा, जिन ते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधि निकर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुशूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जाया। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई शन्य पाते दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। ममता दादू कंडू ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। परश को देखी जरई सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटेलई। अहंकारे अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेरुआ। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिवेद ईसना तरनु तिजारी। जुग विधि ज्वर मत शर्य विवेका, कह लगी कहो कुरोगी अनेका। यही विधि सकल जीव जग रोगी, सो के हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोगी कछुक में गाये, हई सबके लकी बिरल न पाए। जाने ते चीजहि कुछ पापी, नाशिन पावहि जन परितापी। विषय कुपथे पाई अंकुरे, मुनु हृदय कानर बापूरे। राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संयोगा। सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोगी न साही, नाही ते जतन कोटि नहीं जाही। जाने तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विरागे अधिकाई। सुमति क्षुधा बाड़ई निति नई, विषय आश दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सो नाई, तब रह राम भगत और छाई। शिव अज शुक शनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद।
शव कर मत खगनायक एहा, करई राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराणे शव ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति पुराणे शव ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। अंधकारु बरु रे न सावे, राम विमुख न जीवे सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुखी राम सुख पाविने कोई। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम बजई सब काज बिसारी। प्रभु रघुपति तजी से यही काई, मोही से सट पर ममता जाए। पूछूं राम कथा अति पावनी, सुख शनकादि शंभु मन भावनी। सत्य संगति दुर्लभ संसारा, निमेष दंड भरिए कौबारा। सत्य संगति दुर्लभ संसारा, निमेष दंड भरिए कौबारा। निमेष दंड भरिए कौबारा। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव वही प्राप्त करना चाहते हैं। सभी इस मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्रदान करने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो श्री हरि का भजन नहीं करते, नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे मानो पारसमणि को हाथ से फेंक कर बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। काकभूषण जी आए कहते हैं कि संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं है। और मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव होता है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, जबकि असंत लोग दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ही। कृपालु संत भोज वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं और दुख सहन करते हैं, किंतु दुष्ट लोग संत की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर वे विपत्ति सहकर मर जाते हैं। दुष्ट लोग बिना स्वार्थ के ही सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले स्वयं नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार दुष्ट लोग भी पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट की उन्नति केतु के उदय की भांति संसार के दुख के लिए ही होती है और संतों का उदय सदा सुख कर ही होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय संसार भर के लिए सुखदायक होता है। वेदों में अहिंसा को ही परम धर्म माना गया है और परनिंदा के समान भारी कोई पाप नहीं है। शिव जी और गुरु की निंदा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मेंढक होता है। वह 1000 दिन तक वही मेंढक का शरीर पाता है। और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति अनेक नरक भोग कर पुनः संसार में कोई का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में जाते हैं। संतों की निंदा में लगे जीव उल्लू होते हैं, उन्हें उल्लू का जन्म मिलता है। जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हुआ रहता है। जो मूर्ख सबकी निंदा करते रहते हैं, वे चमगादड़ के रूप में जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे लोग दुखी होते हैं और जिनसे लोग दुख पा रहे हैं। सब रोगों की जड़ तो अज्ञान ही है।
उन व्याधियों से फिर और दुख भी उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है, जिसके कारण छाती सदा ही जलती रहती है। यदि कहीं ये तीनों वात पित्त और कफ मिल जाएं, तो व्यक्ति को सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब कष्टदायक रोग हैं, वे ही अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग हैं, और पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट और मन और मद, ये मद और मान, ये सब नसों के रोग हैं। तृष्णा जलोदर रोग है। पुत्र धन और मान, तीन प्रकार की प्रबल इच्छाएं, तीसरे दिन आने वाला ज्वर है। ईर्ष्या और अविवेक दो ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे लोग हैं जिनको कहां तक बताया जाए। एक ही रोग के वश में होकर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये तो अनेक असाध्य रोग हैं जो जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार संसार में जीव रोगी है जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख के कारण भी दुखी हो रहे हैं। मैंने तो ये कुछ मानस रोग बताए हैं। ये होते तो सबको है, परंतु इन्हें कोई विरला ही समझ पाता है। प्राणियों को जलाने वाले ये रोग पहचाने जाने पर कुछ कम हो जाते हैं, परंतु नष्ट नहीं होते। विषय रूप को प्रत्यय के कारण ये मुनियों के हृदय में भी पैदा हो जाते हैं। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु रूपी वेद के वचन पर विश्वास किया जाए और विषयों की आशा को त्याग दिया जाए, इस प्रकार का परहेज किया जाए, तब ये श्री रघुनाथ जी की भक्ति और श्री रघुनाथ जी की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस प्रकार का संयोग हो तो ये रोग भले ही नष्ट हो जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करने से भी ये नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तभी जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य बढ़ती रहे तथा विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार जब निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, मनुष्य जब इस प्रकार निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति आ विराजती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी और सनकादि तथा नारद आदि ब्रह्म विचार करने वाले निपुण मुनि आदि, उन सब का यही मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सब ग्रंथ भी यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाएं, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल उगाएं, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भले ही खरगोश के सिर पर सींग निकल आए, भले ही अंधकार सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। भले ही बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। भले ही जल को मतने से घी निकल आए, भले ही बालू से तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र को पार नहीं किया जा सकता।
यह अटल सिद्धांत है। प्रभु चाहे तो मच्छर को ब्रह्म बना सकते हैं और ब्रह्म को मच्छर बना सकते हैं। ऐसा विचार कर ज्ञानी व्यक्ति को सब संदेह त्याग कर प्रभु श्री राम जी का ही भजन करना चाहिए। मेरे यह वचन मिथ्या नहीं है। जो व्यक्ति श्री हरि का भजन करते हैं वे इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। श्रुतियों का भी यही सिद्धांत है कि सब काम छोड़कर श्री राम जी का ही भजन करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए? जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी स्नेह है, हे नाथ, जिन्होंने मुझ जैसे मूर्ख पर भी इतनी कृपा की है, तो ऐसे कृपालु श्री राम जी को छोड़कर किसका भजन किया जाए? संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। सत्य संगति दुर्लभे संसारा, नेमे से दंड भरे कौबारा। सत्य संगति दुर्लभे संसारा, नेमे से दंड भरे कौबारा। चाहे कोई साधक हो, सिद्ध हो, जीवन मुक्त हो, उदासीन हो, कवि हो, विद्वान हो, कर्म को जानने वाला हो, सन्यासी हो, योगी हो, सुरवीर हो, बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी हो, धर्मपरायण हो, पंडित हो या विज्ञानी हो, ये कोई भी हो, मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 प्रभु राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री 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 राम जय